नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। देवास जिले की पांचों विधानसभा सीट के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से घोषित हो गए हैं। गोपाल भोसले को आखिर में बागली विधानसभा सीट से टिकट कांग्रेस ने दिया था। उसके बाद आज बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार की मुरली भंवरा के नाम से घोषणा कर दी है। बताते चलें कि देवास विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी काफ़ी रस्साकशी थी, लेकिन प्रदीप चौधरी के नाम पर आखिर मोहर लगी। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि ये उम्मीदवार बनेंगे, कई उम्मीदवार वो बनेंगे, लेकिन प्रदीप चौधरी के नाम पर सहमति के बनने के बाद सभी को इंतजार था कि बागली में क्या होगा, क्योंकि बागली विधानसभा सीट एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है कि जहां पर लंबे समय से ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस के पास कोई ऐसे सशक्त उम्मीदवार मौजूद थे। लेकिन गोपाल जो है, वहाँ के गोपाल के बाद अब भंवरा को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। इन दोनों ही उम्मीदवारों के बाद हम देखेंगे कि आखिर इस तीसरी एक पहलू निकल कर सामने आया कि खातेगांव विधानसभा से दीपक जोशी अपना कैंपेनिंग शुरू कर रहे थे। इसी दौरान खातेगांव में कुछ कांग्रेस के नेताओं ने उनकी गाड़ी को रोककर वहां पर विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए, यहाँ तक कि उनकी वाहन के कांच भी फोड़ दिए। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जब उनके कैंपेनिंग कर रहे तो उस दौरान जब उनके साथ तोड़फोड़ और हुई, लेकिन दीपक जोशी खामोश रहे। उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये किया गया है। लेकिन जब उनका काफिला जब आगे बढ़ा तो पुरजोर तरीके से जिन लोगों ने विरोध किया था, अन्य कांग्रेस के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये तो पॉलिटिक्स है। अब आगे हम देखेंगे कि देवास जिले की पांचों विधानसभा सीट पर जो रस्साकसी जो चल रही है, जो आपसी खींचतान चल रही है, ये चुनाव में कितनी सशक्त होती है और चुनाव के दौरान यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जहाँ कह रही है कि हम मेजर मैनेजमेंट के साथ पूरे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस भी ये कह रही है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। पोलिंग बूथों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम पन्ना प्रमुख के नाम से काम करते हैं, तो कांग्रेस का कहना है कि हम ब्लॉक और सेक्टर मंडलम के तहत काम करते हैं। अब पन्ना प्रमुख, सेक्टर प्रमुख ये कहाँ तक काम करते हैं, इस्तीफों का दौर भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं आया, ये कांग्रेस की ओर से निकलकर सामने आया है। खातेगांव विधानसभा में दीपक जोशी के नाम आने के बाद एक लंबे समय से विरोध के स्वर ओपन हुए हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस बार क्या फेरबदल करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हम तो लगातार आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार।